अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हाफिज रफ़ीक और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वर्चुअलिंग पे खुश आमदीद कहता हूं। आज से हम स्पोकन इंग्लिश यानी इंग्लिश बोलचाल का एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है लिसन एंड स्पीक इंग्लिश। तो आइए शुरू करते हैं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लिसन एंड स्पीक इंग्लिश में आज हम पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे और इसमें डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम तीन चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि पहली बात तो ये है कि हम पढ़ने लिखने के बावजूद अच्छी इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते। तो सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिन पर अमल करके हम इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। और तीसरी बात ये है कि जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस की हैं उन का सॉल्यूशंस क्या है, उसका हल क्या है कि हम किन चीज़ों के ऊपर अमल करके सुन के अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। तो प्रॉब्लम्स को मैंने रैंडमली लिखा है, यानी खास तरतीब से नहीं लिखा। इसकी भी एक खास वजह है जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पहली प्रॉब्लम है वो ये है कि इवन बीए एंड एमए क्वालिफाइड पीपल कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। कि हमारे यहाँ वो लोग जो कि ग्रेजुएशन कर लेते हैं या मास्टर डिग्री होल्डर हैं वो भी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकते। इसकी क्या वजह है? तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि हमारे पास जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं वो एमफिल भी कर जाते हैं, इवन के पीएचडी भी कर जाते हैं, लेकिन फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो इसकी क्या वजह है? तो ये एक लम्हा फिक्रिया है जिसको मैंने पहले नंबर पे रखा रखा है कि ये एक प्रॉब्लम है। तो हम इसकी क्या वजह है कि वो क्यों नहीं इंग्लिश बोल पाते, ये हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि पीपल स्टार्ट थिंकिंग इन उर्दू और मदर टंग फर्स्ट। कि जब भी वो इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं या तो वो उर्दू में पहले सोचते हैं फिर उसकी इंग्लिश बनाते हैं, तो इसी डिले के अंदर वो इंग्लिश नहीं बोल पाते। या यूं कह लीजिए कि उनकी जो भी मादरी ज़ुबान है वो पहले उसमें सोचते हैं फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और फिर बोलना शुरू करते हैं, और इस प्रोसेस में काफ़ी देर लग जाती है। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है हेजिटेशन की। हेजिटेशन मीन के हिचकिचाहट है कि अगर हम इंग्लिश बोलना शुरू करें तो किस तरह से हम फ्लुएंट हो सकते हैं, यानी उनको झिझक आती है, वो किसी के सामने नहीं बोल पाते, यानी लोगों की मौजूदगी की वजह से वो डर सा महसूस करते हैं, इस वजह से वो इंग्लिश नहीं बोल पाते। लेकिन बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि वो इंग्लिश बोलें, वो किताबें भी पढ़ते हैं, लेक्चर भी अटेंड करते हैं, लेकिन असल मसला ये है कि जब वो किताबें पढ़ते हैं या लेक्चर अटेंड करते हैं तो वो स्पोकन इंग्लिश की बजाय किसी और तरफ को निकल जाते हैं। वो किसी और तरफ निकल जाने की जो प्रॉब्लम है वो है कि डिफ़िकल्ट ग्रामर, कि वो ग्रामर के रूल सीखना शुरू कर देते हैं और उसी में ही बहुत देर लग जाती है, और फिर वो डिसहार्टन होके ग्रामर भी छोड़ जाते हैं और इंग्लिश बोलना भी छोड़ जाते हैं। तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं कि और कौन सी वजह हो सकती है जिसकी वजह से स्टूडेंट इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो उनकी ये भी एक ख्वाहिश होती है कि वो बड़ी स्पीड के साथ और जल्दी जल्दी इंग्लिश बोलें। ये भी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से स्टूडेंट स्पोकन इंग्लिश में बेहतर नहीं हो सकते। यानी वो चाहते हैं कि जैसे वो मूवीज़ देखते हैं, टीवी के ऊपर प्रोग्राम देखते हैं, तो उसमें वो देख लेते हैं कि जो इंग्लिश पीपल हैं जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से
या अमेरिका से है, वो बड़ी रवानी के साथ इंग्लिश बोल रहे होते हैं। उनकी भी ये ख्वाहिश होती है कि वो उनकी तरह से तेज से इंग्लिश बोलें, यानी फास्ट इंग्लिश बोलें। और इस सिलसिले में वो जब वो कॉपी करते हैं तो वो उनसे वो पेस जो फॉलो नहीं होता, तो इसकी वजह से ये भी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हो सकते और अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, वो है इम्पेशंस। इम्पेशंस का मतलब है कि जब भी हम लैंग्वेज सीखना शुरू करते हैं या बोलना शुरू करते हैं तो हम बेसब्री का मुजाहरा करते हैं। हमारी ये कोशिश होती है कि हम जल्द अज जल्द अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाएं। तो हम कुछ देर तो मेहनत करते हैं, सीखते रहते हैं, लेकिन बेसब्री की वजह से भी हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखना और उसको बोलना जो वो छोड़ जाते हैं। तो ये भी एक वजह है इम्पेशंस, यानी बेसब्री की वजह से हम इंग्लिश बोलना और सीखना छोड़ छोड़ जाते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, वो है लैक ऑफ प्रैक्टिस। यानी हम पढ़ तो लेते हैं, लेक्चर अटेंड कर लेते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस करने की बारी आती है तो हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते और ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से हम जो अच्छी इंग्लिश है या फ्लुएंट इंग्लिश है वो बोलने से महरूम हो जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि पीपल विल मेक फन, कि वो ये समझते हैं कि लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे जब हम इंग्लिश बोलेंगे। यानी आदमी जिस लोकेलिटी में, जिस एनवायरनमेंट में, जिस कंट्री में, जिस शहर में रह रहा होता है, वहां पर लोकल लैंग्वेज बोली जाती है। जब कोई आदमी इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है तो अमूमन देखने में ये आया है कि लोग वाकई ही मजाक उड़ाते हैं कि ये ज्यादा इंग्लिश बोल रहा है और इंग्लिश का रोब हम पे झाड़ रहा है। तो ये भी एक वजह होती है, इस वजह से भी लोग अच्छी तरह से इंग्लिश नहीं सीख पाते और इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है नो कंपेनियन, नो एनवायरनमेंट फॉर प्रैक्टिस। यानी इसका मतलब ये है कि आदमी इंग्लिश तो बोलना चाहता है, सीखना चाहता है, लेकिन अगर वो पढ़ ले तो किसके साथ बोले। यानी उसको कोई भी कंपेनियन या साथी या दोस्त कोई मुयस्सर नहीं आता, जिसकी वजह से उसकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती। तो इस तरह से वो डिसहार्डन होके इंग्लिश जो बोलने का अमल है उसको तर्क कर देता है। या ये सूरत हाल है कि कोई ऐसी एनवायरनमेंट या ऐसा माहौल नहीं है कि जिसमें वो रह के इंग्लिश बोल सके। हमारे ज्यादातर लोग जो है वो, उनका ताल्लुक जो है वो देहाती इलाकों से है और वहाँ पर कोई ऐसा माहौल या एनवायरनमेंट नहीं है जहाँ पर इंग्लिश बोली जा सकी। और ये भी एक वजह है जिसकी वजह से हम फ्लुएंट और अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। ग्रीड टू ग्रीड टू लर्न टू मैनी वर्ड्स एवरी डे, कि जब हमें शौक होता है कि हम इंग्लिश सीखें और इंग्लिश बोलें, तो हमें एक लालच ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा अल्फाज एक ही दिन में सीख लें। तो हम वो सीख तो लेते हैं, फिर अगले दिन भी ऐसा ही करते हैं, उसके बाद अगले दिन भी ऐसा ही करते हैं। तो हमें वो जो लफ्ज़ होते हैं आहिस्ता आहिस्ता भूलना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से हम जो है वो इस प्रैक्टिस को जारी नहीं रख पाते और इंग्लिश बोलने के अमल को तर्क कर देते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इर्रेगुलरिटी। इर्रेगुलरिटी का मतलब है बेकायदगी, कि हम इंग्लिश शुरू करते हैं सीखना और बोलना, लेकिन कुछ दिन बोलते हैं, उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता बेकायदा हो जाते हैं, लेकिन छोड़ जाते हैं कि हमने इंग्लिश बोलनी है। यानी हम नागा करना शुरू कर देते हैं। आज हमने पढ़ा है या प्रैक्टिस की है, 2-3 दिन बाद फिर पढ़ा है या फिर से इंग्लिश बोली है। इस तरह से करके हम इर्रेगुलरिटी का मुजाहरा करते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है वो इंग्लिश बोलने के अमल से हम महरूम रह जाते हैं। तो ये मैंने कुछ प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस की हैं, लेकिन
और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये मैंने रैंडमली बेतरतीब इन प्रॉब्लम को डिस्कस की है आपके साथ। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिसको अपना के हम सिर्फ सुन के इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। तो ये दो टेक्निक्स हैं जो कि जिसका ताल्लुक जो है वो नेचुरल है, यानी कुदरती तौर पर कोई भी शख्स कोई भी लैंग्वेज सुन के किस तरह से बोलना शुरू करता है। तो इसमें दो मिसालें हैं। तो एक मिसाल तो जो है वो बिल्कुल छोटे बच्चे की है, और दूसरी जो है वो एक ग्रोन अप पर्सन की है, एक नौजवान की है जो कि बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, किताबें नहीं पढ़ता और ना ही कोई लेक्चर अटेंड करता है, लेकिन उसको फिर भी इंग्लिश बोलना आ जाती है। और वो कहाँ पे आके उसको इंग्लिश बोलना आती है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो अब हम ना टेक्निक्स की बात करते हैं। तो पहली टेक्निक के बारे में हम ये देखते हैं कि पहली टेक्निक ये है कि हाउ डज अ चाइल्ड लर्न टू स्पीक एनी लैंग्वेज। अगर हम अपने इर्द गिर्द या अपने घर में या फैमिली में या रिलेटिव में देखें, तो कोई भी जो बच्चा है वो तकरीबन 6-7 माह की उम्र में कोई ना कोई लफ्ज पिक करना शुरू कर देता है। जो भी उसके वालिदैन या उसके बहन भाई या इर्द गिर्द जो बच्चे जो भी जुबान बोलते हैं उसमें से कोई ना कोई वो लफ्ज पिक करना शुरू कर देता है। ना तो वो बच्चा कोई किताब पढ़ता है, ना कोई ग्रामर सीखता है, बस वो सुन सुन के इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है। तो अब आप देखें कि उसका ये मैंने बात इंग्लिश की है कि अगर वो किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में, अगर वो बच्चा पाकिस्तान में है तो वो उर्दू सीख जाएगा, या हमारे किसी और प्रोविंस से है तो पश्तो सीख जाएगा। यानी वो इर्द गिर्द के माहौल में जो भी उसके कानों में अल्फाज पढ़ते हैं वो उनको याद रख लेता है और फिर बार बार उसकी प्रैक्टिस करता रहता है। जैसा कि ये है कि बच्चा बाबा मामा कहना शुरू करता है तो बार बार उसको रिपीट करके वो इसको अच्छी तरह से पक्का कर लेता है, तो उसके बाद और अल्फाज उसमें ऐड करता चला जाता है। तो सबसे पहले वो क्या करता है, चीजों के नाम याद करता है, माँ का, बाप का, या इर्द गिर्द जो उसको चीजें नजर आती हैं या खाने पीने वाली चीजें हैं उनके नाम वो याद करता है सबसे पहले। अब हम एक तो अपने ज़हन में ये रखेंगे कि एक छोटा बच्चा किस तरह से कोई लैंग्वेज सीखता है। दूसरी हम जो टेक्निक के बारे में जिसको हम ज़हन में रखेंगे वो ये है कि हाउ डज एन अनएजुकेटेड पर्सन लर्न टू स्पीक इंग्लिश इन द यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। दूसरी बात यह है कि अगर कोई शख्स अनपढ़ है और वो इन ममालिक यानी यूके, यूनाइटेड किंगडम में, या हम इसको इंग्लैंड भी कह देते हैं, अमेरिका चला जाता है, ऑस्ट्रेलिया चला जाता है या कनाडा चला जाता है, तो वहां पर जाके वो सुन के इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है कुछ अरसे बाद। उसकी मजबूरी होती है वो लैंग्वेज सीखना, क्योंकि अगर वो किसी शॉप पे जाएगा कोई चीज मांगेगा तो उसको इंग्लिश में ही उस चीज का नाम पुकारना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी इंग्लिश में। तो इस तरह से कुछ अरसे बाद वो सुन सुन के इंग्लिश बोल लेता है। अब बात यह है कि हमें कितने अरसे में इंग्लिश बोलना आएगी। तो हम ये नहीं कह सकते कोई कि ये जादू की बात है कि हम 30 दिनों में या 2 माह में या 3 माह में इंग्लिश सीख लेंगे। ये आप पे खुद मुनहसर है कि आपने कितनी देर में इंग्लिश सीखनी है। अगर हम एक छोटे बच्चे का जायजा लें तो वो तकरीबन 3-4 साल में इंग्लिश बोलना सीख जाता है। अगर हम एक अनएजुकेटेड पर्सन का अंदाजा लगाएं जो कि यूके में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में चला जाता है, क्योंकि ये जो कंट्रीज हैं ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, तो वहां पर वो 3-4 साल रहने के बाद जो है वो अच्छी इंग्लिश सीख जाता है। तो वो अपनी डेली लाइफ के सारे काम जो है वो निपटा लेता है। तो अगर हम इस लेक्चर सीरीज के हवाले से बात करें तो कम से कम
1 साल लगेगा कि आप अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाएं। लेकिन अगर आप ज़्यादा मेहनत करें तो आप कम अरसे में भी सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि 1 डेढ़ माह में या 2-3 माह में आप सीख जाएंगे तो ये मुश्किल है। हमें रोज़ के कुछ वर्ड्स जो है वो उनको सीखना है, फिर उनकी प्रैक्टिस करनी है और फिर उनको अपने इस्तेमाल में लाना है। इस तरह से जितनी आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, उतनी ही आपकी स्पोकन इंग्लिश बेहतर होती चली जाएगी। तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है सॉल्यूशंस, कि जिन हमने प्रॉब्लम्स का जिक्र किया है उन पे किस तरह से काबू पाया जाए और एक स्मूथ और फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं, वो मैंने चंद एक सॉल्यूशन का जिक्र यहाँ पे किया है और उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले है, पहला सॉल्यूशन ये है कि यानी हम कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे, वो है जस्ट लर्न अ फ्यू वर्ड्स एवरी डे, कि आपने हर रोज जो है वो कुछ इंग्लिश के वर्ड्स वो सीखने हैं। वो कैसे सीखेंगे? वो जो मेरे लेक्चर्स होंगे, हर रोज कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर को मैं यूट्यूब पे अपलोड करूं और उसमें जो वर्ड्स होंगे वो हमें सीख लेने चाहिए। अब एक और बात है जिसका मैंने प्रॉब्लम में जिक्र किया है, कि जब हम कोई भी वर्ड सीखेंगे तो हम पहले क्या करेंगे कि उसको अपनी लोकल लैंग्वेज यानी उर्दू, पंजाबी या किसी और लैंग्वेज में पहले ट्रांसलेट करेंगे और उसके बाद उसको जब वो बोलेंगे। तो हमें क्या करना है कि इस बात से हमें छुटकारा हासिल करना है। हमें क्या करना है कि हमारा जो ब्रेन है यानी दिमाग है वो इंग्लिश में ही सोचे। तो ये हमारा ना नेक्स्ट सोल्यूशन है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ट्रेन योर ब्रेन टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। तो हम कोशिश करेंगे कि अपने दिमाग को इस चीज़ की आदत डालें, उसको ट्रेन करें कि वो किसी चीज़ के बारे में इंग्लिश में ही सीखे। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर हमारे पास कोई कुर्सी है तो कुर्सी को हम चेयर कहेंगे। जैसे ही हमें कोई चेयर नजर आए तो पहले हम उसको कुर्सी ना कहें और बाद में उसको चेयर में कन्वर्ट ना करें। तो हमें जो भी हमारे इर्द गिर्द चीजें हों, हम उनको देखते ही इंग्लिश में उसको पुकारें। तो ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं कि वो इंग्लिश में ही सोचे। तो ये जो मेरे लेक्चर्स आएंगे आइंदा, उसमें मैंने इस टेक्निक को इस्तेमाल किया है कि हमारा जो ब्रेन है वो इस चीज़ पे फोकस करे कि वो इंग्लिश में ही सोचे। तो ये उसको हमें आदत डालनी पड़ेगी। तो ये हम जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे उसमें हम देखेंगे। तो नेक्स्ट जो इंग्लिश सीखने के लिए या सॉल्यूशन जो है वो है लिसन अटेंटिवली। क्योंकि हमने इन लेक्चर सीरीज में सिर्फ इंग्लिश को सुनना है और फिर बोलना है, इस वजह से हमें तवज्जो से सुनना चाहिए। लिसन अटेंटिवली, कि हमें तवज्जो से सुनना है। जैसे एक बच्चा जो है वो तवज्जो से सुन के वर्ड्स को याद कर लेगा, या एक अनएजुकेटेड पर्सन, अनपढ़ आदमी किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाएगा तो वो तवज्जो से सुन के उन अल्फाज को याद कर लेगा और फिर वो बोलेगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेक्स्ट सोल्यूशन हमारा क्या है। स्पीक स्लोली। जब हम इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम स्पीडी इंग्लिश बोलें, बहुत तेज बोलें, जैसे कि नेटिव स्पीकर बोलते हैं। नेटिव का मतलब ये है कि वो लोग जो कि अंग्रेज हैं या इंग्लिश पीपल हैं, जो कनाडा में, अमेरिका में, यूके में और ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, हम उनकी तरह से बोलें। वो तो उनकी मादरी जबान है, वो तो बहुत तेज बोलेंगे, जैसे हम उर्दू में या पंजाबी में बड़ी तेजी से बात करते हैं। लेकिन जब भी कोई एक नई लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके लिए हमें ये रास्ता इख्तियार करना चाहिए कि हम आहिस्ता आहिस्ता वर्ड्स को प्रोनाउंस करें और स्लो बोलें। तो जब हमें अच्छी तरह से ग्रिप हासिल हो जाए, कोई 4 5 6 माह बाद, फिर आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। लेकिन
किसी भी लैंग्वेज का मकसद ये नहीं होता कि हम उसको तेज बोल के दिखाएं। असल में किसी भी लैंग्वेज का मकसद ये होता है कि इसके जरिए से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकें। हमें वाज़े और स्लो अल्फाज बोलने चाहिए। स्लो का मतलब है कि आहिस्ता से, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए। तो ये एक हमारा जो वो सॉल्यूशन है। दूसरी नेक्स्ट जो है वो सॉल्यूशन की बात करते हैं, वो है बी पेशेंट, कि आप ना साबर बनिए, सब्र से काम लीजिए। इसका मतलब ये है कि हमें जब हम इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे तो 1 2 3 माह बाद हमें ऐसा महसूस होगा कि हमें बहुत देर हो रही है, हमें अभी तक इंग्लिश नहीं आ रही। तो आपने सब्र का मुजाहरा करना है। अगर आप सब्र का मुजाहरा नहीं करेंगे तो आप इंग्लिश सीखने के अमल को छोड़ देंगे, तो इस तरह से जो आपका एक ख्वाब है वो अधूरा रह जाएगा। नेक्स्ट हम सॉल्यूशन की बात करते हैं बी रेगुलर, कि आपने जो इंग्लिश सीखने का अमल है इसमें बाकायदगी का मुजाहरा करना है। यानी आपने इसमें नागे नहीं करने, आपने हर रोज कुछ ना कुछ इंग्लिश के बारे में सीखना है। यानी जो मेरे लेक्चर्स हैं इन्हीं को ही आप हर रोज अगर आप सुन लेंगे तो आपके जखीरा अल्फाज में इजाफा होता चला जाएगा और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आप बेहतर इंग्लिश बोलने के काबिल हो जाएंगे। नेक्स्ट हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। नेक्स्ट है फॉलो फॉर्मूला बेस्ड स्कीम। ये क्या चीज़ है? ये मेरी एक टेक्निक है जिसके ज़रिए से मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। वो ये है कि ना तो हमने कोई किताब पढ़नी है, ना ही हमने ग्रामर को डिस्कस करना है। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि जितना हम ग्रामर को अवॉइड कर सकें करेंगे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी होगी, कुछ हमें रूल पढ़ना पड़े तो हम पढ़ लेंगे। तो मैंने इंग्लिश सिखाने के लिए कुछ फॉर्मूलाज बनाए हैं। तो उन फॉर्मूला की बेस पे आप इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे। इसको मैंने ये कहा है कि ये फॉर्मूला बेस्ड स्कीम है। तो नेक्स्ट जो हमारा सॉल्यूशन या असूल है वो ये है प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। यानी जो हम इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे इसमें हमें मुसलसल प्रैक्टिस करना पड़ेगी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे वैसे वैसे आपकी इंग्लिश जो है वो बेहतर हो जाएगी। जो हम इंग्लिश बोलते हैं उसको हम स्पोकन इंग्लिश कहते हैं। लेकिन लिखने वाली इंग्लिश और है और पढ़ने वाली इंग्लिश और है। लेकिन हमारा जो ज्यादा फोकस, एम्फेसिस या ज्यादा तवज्जो होगी वो हमारी बोलने की इंग्लिश पे होगी। तो इस वजह से आपने प्रैक्टिस जो है वो नहीं छोड़नी। नेक्स्ट हम जो सॉल्यूशन की बात करते हैं और आपको जो एडवाइस मैं कर रहा हूँ वो ये है कि डू नॉट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश लाइक द नेटिव स्पीकर्स इन द बिगिनिंग। यानी जिस तरह से अमेरिकन या ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियन या कैनेडियन लोग जो वहाँ के रहने वाले हैं, जो बाय बर्थ यानी अपने बचपन से ही इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं, उनकी तरह से आपने इंग्लिश बोलना शुरू नहीं करनी शुरू में। लेकिन जब आपकी 1 1.5 साल बाद अच्छी परफेक्ट इंग्लिश हो जाए तो फिर आप उनका लहजा, उनका स्टाइल इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शुरू में ही उनको कॉपी करेंगे तो आपको दिक्कत पेश आएगी। इस वजह से आपने उनकी तरह से इंग्लिश नहीं बोलनी। मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्लियर और अच्छी इंग्लिश सिखाई जाए। तो जिस जगह पे आप रह रहे होते हैं वहाँ का जो लहजा होता है उसी को ही इख्तियार करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंग्लैंड चले जाएं तो लंदन की इंग्लिश और है, मैनचेस्टर की इंग्लिश और है, लीड्स की इंग्लिश और है। तो वहां पर भी लहजों का फर्क है। क्योंकि हम अगर पाकिस्तान में रहते हैं या इसके दूसरे नेबरिंग कंट्री में रहते हैं तो वहां पर जो लोग इंग्लिश बोलते हैं उस तरह का आपने लहजा इख्तियार करना शुरू में। लेकिन प्रोनाउंसिएशन यानी तलफ़ुज़ सही होना चाहिए। आपके बोलने से कभी भी ऐसा किसी को महसूस नहीं होना चाहिए कि आपका जो ताल्लुक है वो किसी गांव से है या किसी बैकवर्ड एरिया से है। तो आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक होनी चाहिए और जो तलफ़ुज़ है
प्रोनाउंसिएशन को तलफ़ुज़ कहते हैं वो बेहतर होना चाहिए, तो इस वजह से आपकी इंग्लिश का दूसरों के ऊपर अच्छा असर या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। योर मदर टंग कैन बी यूज्ड टू लर्न एनी अदर लैंग्वेज। इसका क्या मतलब है कि अगर आपको एक लैंग्वेज आती है, यानी आपकी जो मदर टंग है, चाहे चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो उर्दू है, चाहे वो सिंधी है, बलोची है, पश्तो है या हिंदी है, अगर आपको एक लैंग्वेज आती है तो इसकी मदद से दूसरी लैंग्वेज को सीखा जा सकता है। लेकिन अगर आपको एक भी लैंग्वेज नहीं आती तो फिर किसी दूसरी लैंग्वेज को आप नहीं सीख सकते। तो किसी दूसरी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको एक लैंग्वेज या एक ज़बान आनी चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं कि एक कोटेशन या एक अच्छी तहरीर है वो मैं लिखने लगा हूँ। यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है, अ लैंग्वेज इज लाइक अ हैबिट, यू कैन डेवलप इट बाय प्रैक्टिसिंग। इसका मतलब ये है कि जो लैंग्वेज होती है, चाहे वो कोई भी हो, इंग्लिश हो, पंजाबी हो, उर्दू हो, वो आदत की तरह से होते हैं। जैसे हम किसी आदत को बार बार दोहराएं तो वो पक्की हो जाती है। इसी तरीके से जो लैंग्वेज है वो भी हम बार बार प्रैक्टिस करने से उसको बेहतर कर सकते हैं। अ लैंग्वेज इज लाइक अ हैबिट, हैबिट आदत को कहते हैं। यू कैन डेवलप इट बाय प्रैक्टिसिंग। तो ये कुछ सॉल्यूशंस की हमने बात की है। आज के लेक्चर में हमने जो कि इंट्रोडक्शन के नाम से है, इसमें हमने प्रॉब्लम डिस्कस की हैं कि हमें इंग्लिश बोलना क्यों नहीं आती। फिर मैंने टेक्निक्स का जिक्र किया है, जिसमें एक बच्चे की मिसाल दी है कि एक बच्चा अपने बचपन में अपने माँ बाप से, भाई बहनों से या इर्द गिर्द जो उसके कजन या बच्चे दूसरे होते हैं उनसे सुन सुन के कोई भी लैंग्वेज सीख सकता है। अगर वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में है तो वो इंग्लिश आसानी से सीख जाएगा। ना तो वो कोई किताब पढ़ता है, ना कोई ग्रामर सीखता है और ना ही लिखता है। दूसरी मैंने मिसाल ये दी थी कि अगर कोई अनपढ़ आदमी जो कि नौजवान है या उसकी उम्र भी ज़्यादा है, तो वो अगर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में चला जाए, जैसे कनाडा है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है या यूके है, वहाँ पर एनवायरनमेंट ही इंग्लिश बोलने वाला है। तो अगर वो किसी सुपर स्टोर पे जाएगा, शॉप पे जाएगा, बस स्टॉप पे जाएगा, रेलवे ट्रेन स्टेशन पे जाएगा, तो वहां पर उसको इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी। तो इंग्लिश सीखना उसकी मजबूरी है, तो वो सुन सुन के प्रैक्टिस कर करके अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाता है। तो ये मैंने दो टेक्निक्स का जिक्र किया था, इसी को ही हम अडॉप्ट करेंगे इंग्लिश सीखने के लिए। नेक्स्ट मैंने सॉल्यूशन की बात की है कि वो कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं जिनको अपना के हम अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये जो मेरे लेक्चर्स होंगे लिसन एंड स्पीक इंग्लिश में, इसमें हम ना तो कोई किताब पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि ग्रामर से जितना भी अवॉइड हो सके वो हम करें। तो मेरा जो भी लेक्चर होगा उसके एंड पे कोई एक ऐसा ज़रूर सेंटेंस होगा जिसको आप 2-3 दफ़ा सुन के और उसको याद कर लें। जैसे जैसे आप दोहराते जाएंगे तो वो सेंटेंस आपकी ज़ुबान पे आ जाएगा और इस तरह से आपका ज़ख़ीरा अल्फाज जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर ये बात करना चाहता हूँ कि अगर मैंने आपको इंग्लिश सिखानी है तो ना तो हमने कोई किताब पढ़नी है, ना ही हमने कोई लिखना है, ना ही कोई ग्रामर के असूल याद करने हैं। तो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ ये सारे का सारा ये क्यों लिखा है? ये मैंने अपने लिए लिखा था कि मैंने आपके साथ इन टॉपिक्स के ऊपर बात करनी है। लेकिन जो मेरे अगले लेक्चर्स होंगे उसमें हम ये करेंगे कि हम बिल्कुल शॉर्ट वर्ड्स, छोटे छोटे जो लफ्ज हैं जो कि इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं, हम उनसे आगाज करेंगे। तो जो मेरे लेक्चर्स हैं इसको पढ़े लिखे भी जो है वो सुन सकते हैं और इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। और वो भी जिनको बिल्कुल नहीं आती
वो भी जो है वो इन लेक्चर को सुन के इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। तो अब हम जो है वो बात करते हैं कि सेंटेंस ऑफ द डे। तो वो ये है, सी यू नेक्स्ट टाइम। तो इसको आप याद कर लीजिए। इसका मतलब है कि फिर मिलेंगे, सी यू नेक्स्ट टाइम, फिर मिलेंगे, सी यू नेक्स्ट टाइम। तो आज के लेक्चर को इधर ही फिनिश करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ दोबारा जो है वो इंग्लिश सीखने के मौजू यानी लिसन एंड स्पीक इंग्लिश की सीरीज में मुलाकात होगी। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।